So hey guys, I'd like to welcome you all to our YouTube channel, that is BACM Bapas Khatri, and also to our BACM app which is available on Play Store. And this is the first video of first book for the management chapter of business study for class 12. एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की जिसमें हम पूरी बुक को यानी कि पूरी आपकी बीएसटी की दोनों बुक्स को कवर करने वाले हैं। अराउंड 70-75 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर मतलब कि हमने जो है वो वीडियोस जो है वो 70-75 वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लाने वाले हैं। ये पूरा कोर्स है गाइस, तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही जो है बेल आइकन को दबाइएगा और ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैनेजमेंट के टॉपिक की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन के जो है वो विशेषताओं के बारे में और प्रबंधन के उद्देश्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है वो लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं वो भी जो है वो पूरे टॉपिक्स को ध्यान से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन होता क्या है। तो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन को समझने का एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हर कोई आपको समझाता है, लेकिन अगर आपने उसका एक्चुअल में उसकी जो है वो समझ लिया कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है उस डेफिनेशन में, तो ये समझिए कि आपका ऑलरेडी आधा काम हो चुका है। तो समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट को बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट या फिर मैनेजमेंट एक तरीका है, ठीक है, ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, कि मतलब कि मैनेजमेंट एक तरीका है, एक आर्ट है, कला है जिसके अंदर जो है वो हम लोगों से जो है वो अपना काम निकलवाते हैं। ठीक है, मतलब कि लोगों की मदद से, रिसोर्सेज की मदद से जब आप अपना काम निकलवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं, तो हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये एक तरीके की कला है, एक तरीके की आर्ट है जो कि आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगी कि देखिए वो मैनेजमेंट चल के आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये एक जो है वो एसेंस है, एक फील है, एक पावर है जो कि इंटेंजिबल है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो जहां पर होती है, अगर ये मैनेजमेंट कहीं पर होता है तो वहां पे जो है वो लोगों से काम निकलवाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है और बहुत ही एफिशिएंटली जो है वो काम निकल जाता है। तो दिस इज मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या है। अब मैनेजमेंट की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई है, तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है कि ये एक प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका कोई ना कोई गोल जरूर होता है। मतलब कि अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर एक कंपनी खुली है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ऑफ द सडन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि चलो यार कुछ काम नहीं है तो एक कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, कंपनी अगर कोई व्यक्ति खोल रहा है, कोई पर्सन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी खोल रहा है, इतना बड़ा कदम ले रहा है, इतने सारे पैसे इन्वॉल्व कर रहा है, रिस्क इन्वॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में। तो वो जो गोल है ना, वही जो है वो मैनेजमेंट का गोल है, और जो मैनेजमेंट की जाती है वो किसी ना किसी गोल से की जाती है, यानी कि किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। बट अब जरूरी तो नहीं है कि वो जो उद्देश्य हो यानी कि वो जो गोल मैनेजमेंट का है वो मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके गोल्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कुछ भी हो सकता है, और वो गोल्स क्या हो सकते हैं वो हम इसी वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ में। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि प्रबंधन जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। यानी कि इसको आसान भाषा में समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर एक जैसा होता है, वो किसी के लिए अलग नहीं होता, मैनेजमेंट हर जगह पर होता है। अगर आप कहते हैं ना कि मैनेजमेंट अच्छा या मैनेजमेंट हम पढ़ने लगे हैं तो क्या ये कुछ अलग चीज है या कुछ अलग सीखने को मिलेगा, सीखने को कुछ अलग नहीं है। बस ये समझिए कि आपको हम एहसास दिला रहे हैं कि जहां पर आप आज तक देखते थे ना कि बस चीजें हो रही हैं, वो ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, उसके पीछे मैनेजमेंट होता है, उसके पीछे जो है प्रबंधन होता है। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल में अपने पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन जो है वो स्कूल बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना किसी तरीके से चल रहा है। तो जिस तरीके से आपका स्कूल चल रहा है वो उसका मैनेजमेंट है, वो उसका मैनेजमेंट प्रोसेस है कि स्कूल के अंदर जो है वो किस तरीके से डिसिप्लिन रखा जाएगा, किस तरीके से टीचर्स को अरेंज किया जाएगा, किस तरीके से टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ाएंगी, जो है ये सब कुछ क्या है, ये सब स्कूल का मैनेजमेंट का तरीका है। ठीक है, तो चाहे वो एक स्कूल चलाना हो, एक हॉस्पिटल चलाना हो, एक कंपनी चलाना हो, कुछ भी चलाने हो, ठीक है, कुछ भी आपको रन करना हो, सबके लिए जरूरी क्या है, मैनेजमेंट है। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि आप जो मैनेजमेंट यहां पर कर रहे हैं वो मैनेजमेंट दूसरी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट हो,
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारी उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, इस वजह से डिफरेंस सिर्फ जो है वो मैनेजमेंट के तरीके में हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि प्रबंधन जो है वो बहुव्यापी है। अब मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल से मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल से मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक काम नहीं है कि आपने सिर्फ लोगों से जो है वो काम निकलवा लिया, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेज करना। तो बहुत सारी और भी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ना सिर्फ आपको लोगों को मैनेज करना है, आपको सामान को मैनेज करना है, यानी कि आपको रॉ मटेरियल को मैनेज करना है, जिसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, जिससे आप सामान बना रहे हैं। ठीक है। और आपको जो है वो काम को मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है, आपको जो है वो कंपनी के जो है वो लाइक क्या बोलते हैं, कस्टमर्स को मैनेज करना है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो इसकी डायमेंशंस है। मतलब कि इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, कि सिर्फ एक दिशा में, सिर्फ एक डायमेंशन में ही नहीं, सिर्फ कि लोगों को ही मैनेज करना काम नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का काम है ऑल ओवर द मतलब ऑल ओवर द लेवल, हर लेवल के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट करना। ठीक है। और ये मैनेजमेंट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टॉप लेवल में भी मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल में भी मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल में भी मैनेजमेंट होती है। अब ये टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल क्या है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि आज मैंने जो है वो आपको जो है वो मैनेजमेंट के बारे में सब बता दिया। मैं मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को आज जो है वो पूरा ज्ञान बांट दिया। मैंने कहा मैनेजमेंट रखनी है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और कल जो है मैं कहूँ कि नहीं आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही तो मैनेजमेंट किया था, तो आज तो चल ही रहा होगा। तो देखिए मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने मैनेज कर लिया चीज़ों को तो वो हमेशा के लिए मैनेज हो गए। वो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती रहेगी। हर टाइम मैनेजमेंट बना रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपके स्कूल वाले जो है वो आज जो है वो आपको बोल दें कि आज आपको पूरी आज़ादी है, क्योंकि हमने कल ही मैनेजमेंट किया था, हम रोज रोज मैनेजमेंट नहीं कर सकते, स्कूल को रोज रोज मैनेज नहीं कर सकते। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे स्कूल में जाके? ऑब्वियस सी बात है, कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तो मैनेजमेंट हट गया है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक उसकी जो है वो जरूरत पड़ती रहती है, और मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट बुरा हो सकता है, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट है ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज इसके अंदर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि प्रबंध जो है वो एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि कोई व्यक्ति उसे अकेले नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मैंने जो है वो लाइक पर्सनली मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, और मैंने कहा कि लाइक मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब काम करूंगा, तो क्या मैं अपने लिए जो है वो मैनेजमेंट कर सकता हूँ? ठीक है, कर सकता हूं, लेकिन वो फिर मैनेजमेंट जो है वो उस प्रोस्पेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है। और इसको हम दूसरे डायमेंशन से ऐसे भी देख सकते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई एक व्यक्ति मैनेजमेंट को करेगा और बाकी सब मैनेजमेंट को नहीं मानेंगे, तो कभी भी मैनेजमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होगी, वो एक अच्छी मैनेजमेंट का एग्जांपल नहीं कहला जाएगा, और वो कंपनी जो है वो हमेशा फेल होगी। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है ना कि टीम वर्क, टीम में काम कीजिए, सबके साथ काम कीजिए, क्योंकि अगर सब लोग मिलकर के मैनेजमेंट करेंगे तो ही जो है वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक यानी कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रगतिशील गतिशील कार्य है। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी अगर आज एक बार शुरू हो गई, आपने एक मैनेजमेंट का तरीका अपना लिया तो वो जिंदगी भर ऐसा ही चलने वाला है, ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको आप ही के लेवल का एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके स्कूल वालों ने एक बार जो है वो जब स्कूल स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने जो मैनेजमेंट का तरीका अपनाया होगा कि भाई हम जो है वो कुछ एचओडीज रखेंगे, एचओडीज के नीचे कुछ टीचर्स होंगी, वो टीचर्स जो है बच्चे आएंगे स्कूल में, उन्हें जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो है वो लिख करके चौक से पढ़ा देगी। तो क्या वो चीजें बिल्कुल ऐसी के ऐसी चलती आ रही हैं? बट नहीं, आज के टाइम पे तो टेक्निकल जमाना है ना। वीडियोस दिखाई जाती हैं, एनिमेटेड वीडियोस दिखाई जाती हैं, लेक्चर्स जो है पीपीटी से पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? स्मार्ट क्लास बोर्ड का जमाना आ गया। तो ये सब क्या है? ये सब है एनवायरनमेंट में चेंज, यानी कि बिजनेस जहां पे भी हो रहा होता है, जो भी बिजनेस चल रहा होता है, उसके आसपास का कुछ एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। अब वो एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस समझिए कि जहां पे बिजनेस चल रहा होता है उसका कुछ एनवायरनमेंट होता है। अब वो एनवायरनमेंट में हो जाता है चेंज, जैसे कि अभी जो हम चेंज की बात कर रहे हैं आपके केस में टेक्नोलॉजी का चेंज है।
ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने पर मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ता है, वरना वो कंपनी जो है वो डाउन चली जाती है। अब आपका स्कूल अगर मान लीजिए कि ये सब चीजें नहीं अपनाता है तो वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जा रहा है, उसके बच्चे जो है वो साल भर जो है उसको छोड़ के जाते रहेंगे, क्योंकि यार ये स्कूल ना मतलब कि लाइक फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है वो लाइक चेंज नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में आपको? सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि प्रबंधक अमृत जो है वो शक्ति है। अब ये इंटेंजिबल फोर्स है, इसका मैं आपको बार बार पहले भी एक आध एग्जांपल दे चुका हूं कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैनेजमेंट किसी पर्सन का नाम है और वो उठ के आएगा एंड यू विल से हाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट वो पर्सन नहीं है, मैनेजमेंट एक पावर है, एक शक्ति है, ठीक है, जो कि हर जगह पर जो है वो रहती है, ठीक है, और वो इसीलिए रहती है ताकि जो है वो आप जो है वो चीजों को कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर रहती है और उसका काम यही होता है कि चीजों को जो है वो तरीके से पूरे प्रोसेस के साथ में इंप्लीमेंट कर देना। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड इसके बाद में हमारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए हैं, यानी कि विशेषताएं जो है पूरी हो गई हैं। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य, सामूहिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। सो एक कंपनी के जो है वो जनरली 3 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरली 3 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर किसी कंपनी में स्टार्ट हुई है तो उसका सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसे मार्केट में सरवाइव करना है, यानी कि उसे जो है वो सरवाइव करना है, उसे जो है वो कंपनी को चलाना है, कंपनी को जो है वो चलाए रखना है, दैट इज द सर्वाइवल, जिसे ब्रेक इवन भी बोलते हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस ही हो भले ही, लेकिन कंपनी चलती रहे। ये उसका जो है वो सबसे पहला जो है वो उद्देश्य, यानी कि सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि सर्वाइवल हो जाए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का। सेकेंड इज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, सेकंड उसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई अगर हम सरवाइव कर रहे हैं मार्केट में तो हम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे हैं, तो उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो प्रॉफिट कमाए। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ, कि अब अगर हमने सरवाइव कर लिया, हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि हम ग्रो करें, ठीक है, अपने प्रॉफिट को जो है वो साल भर साल ग्रो करते रहे, अपनी कंपनी के साइज को बड़ा करें। दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए अगर हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिक उद्देश्य यानी कि अगर हम समाज में रह रहे हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो बिजनेस का ये फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए बिजनेस